बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा कुत्ता रहता था जिसका नाम था चमचम। चमचम का रंग सुनहरी फर वाला था और उसकी आंखें बड़ी चमकदार। वह बहुत चंचल, वफादार और समझदार था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, खासकर बच्चे। पर चमचम का दिल सबसे ज्यादा धड़कता था गांव के गरीब लेकिन नेक दिल किसान रामू अंकल के लिए। रामू अंकल अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करते थे। उनकी झोपड़ी बहुत ही साधारण थी, मगर उनका दिल बहुत बड़ा था। रामू अंकल के पास न तो ज्यादा पैसे थे, न बड़ी जमीन, फिर भी उन्होंने हमेशा सबकी मदद की थी। चमचम भी उन्हें अपने घर की तरह मानता था। हर सुबह रामू अंकल के साथ खेत में जाता और शाम को उनके साथ लौटता। एक अजीब घटना एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। आकाश काले बादलों से ढक गया और तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन रामू अंकल को खेत में फसलें देखने की चिंता सताने लगी। चमचम ने तुरंत समझ लिया कि रामू अंकल परेशान हैं। वह जोर जोर से भौंकने लगा ताकि रामू अंकल अंदर आए, मगर रामू अंकल बहुत अकेले थे और बारिश की वजह से रास्ता मुश्किल था। चमचम ने बिना देर किए अपने चारों पांव में पानी छपकाते हुए रामू अंकल का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से खींचने लगा। रामू अंकल समझ गए कि चमचम उन्हें घर ले जाना चाहता है। दोनों एक साथ झोली में लिपटकर घर लौटे। चमचम की बहादुरी एक दिन गांव में चोरी की घटना हुई। किसी ने गांव के मंदिर से चावल और तेल चुरा लिया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन किसी को भी चोर का पता नहीं चल रहा था। चमचम, जो बहुत समझदार था, उसने अपने तेज नाक से सब कुछ सूंघना शुरू किया। उसने चोर के पैरों की गंध पकड़ ली और धीरे धीरे गांव के बाहर जंगल की तरफ बढ़ा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद चमचम एक झाड़ी के पीछे रुका और जोर से भौंकने लगा। वहीं छुपा था गांव का वही चोर जो मंदिर से चावल तेल चुराकर भाग रहा था। चमचम ने शोर मचाना जारी रखा और जोर से भौंकता रहा। गांव के लोग चमचम की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया। सब लोग चमचम की बहादुरी की खूब तारीफ करने लगे। तब से चमचम गांव का हीरो बन गया। चमचम और बच्चों की दोस्ती। गांव के बच्चे चमचम के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। वह कभी उन्हें दौड़ाने में पीछे नहीं रहता था। बच्चे उसके साथ गेंद खेलते और चमचम भी हर बार गेंद को पकड़कर उन्हें देता। उसकी चंचलता और मासूमियत सभी का दिल जीत लेती थी। कभी कभी वह खुद बच्चों के साथ बैठकर उनके सुनहरे बालों में सिर रगड़ता, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा समारोह हुआ। गांव के प्रधान जी ने घोषणा की कि सबसे समझदार जानवर को पुरस्कार दिया जाएगा। चमचम को भी बुलाया गया। जब प्रधान जी ने चमचम को बुलाया तो सब बच्चे और बड़े लोग तालियां बजाने लगे। चमचम ने बड़े गर्व से पुरस्कार लिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उस दिन चमचम और रामू अंकल दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। चमचम का संकट एक दिन गांव के पास नदी में अचानक बाढ़ आ गई। तेज पानी की लहरें सब कुछ बहा ले जा रही थीं। उस समय गांव का सबसे प्यारा बच्चा गोलू नदी किनारे खेल रहा था। अचानक उसकी नजर पानी में गिर गई। वह खुद ब खुद नदी में बहने लगा। चमचम, जो पास खेल रहा था, तुरंत समझ गया कि गोलू संकट में है। बिना कोई सोच विचार किए चमचम ने तेज छलांग लगाई और गोलू का हाथ पकड़ लिया। पानी की तेज धाराओं के बीच चमचम ने पूरी ताकत लगाकर गोलू को किनारे खींचा। गोलू सुरक्षित बाहर आ गया और सबकी आंखें चमक उठीं। उस दिन चमचम की बहादुरी और सच्ची दोस्ती ने एक बार फिर सबको यह समझाया कि प्यार और निष्ठा का कोई मोल नहीं होता। गांव के प्रधान जी ने चमचम को विशेष सम्मान पत्र देकर उसकी सेवा की सराहना की। समाप्ति वक्त बीतता गया, पर चमचम की सच्ची मित्रता और बहादुरी की कहानी हर नए पीढ़ी को प्रेरित करती रही। गांव में चमचम की एक छोटी सी मूर्ति भी बना दी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी वफादारी और निस्वार्थ सेवा को याद रखें। रामू अंकल ने हमेशा कहा, चमचम ने हमें सिखाया कि जानवर भी इंसानों के सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। चमचम आज भी उस छोटे से गांव में एक जीवित आदर्श की तरह है, जिसकी कहानी हर किसी के दिल में बसी हुई है। उसकी मासूमियत, निडरता और सच्चाई कभी भुलाई नहीं जा सकती।